सब्सक्राइब कीजिए शर्मा फॉर टेक्निकल को और दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शर्मा फॉर टेक्निकल में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आपको हम बताने वाले हैं यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर बैंक अकाउंट तक कैसे हम जो है कि पैसा हमारा आता है, यूट्यूब से अर्निंग कैसे होता है। इस वीडियो में आपको बैंक अकाउंट से लेकर यूट्यूब चैनल क्रिएट करने से लेकर बैंक अकाउंट तक पैसा आने तक आपको पूरा जानकारी देंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है कि हमें करना होता है। वो सारी चीज़ों को मैं आपको शेयर करूँगा कि मैंने किस तरह से जो है कि कौन कौन से प्रोसेस किया, जिसके बाद चैनल आपका जो है कि आपको यूट्यूब की तरह से इनकम आना चालू हो गया। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, जब भी तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो में बने रहिएगा, जब भी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं जिस तरह से मैं आपको बातों को शेयर करूंगा आपके साथ, तो उस चीज़ों को आप समझ पाएंगे। अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई अगर हम YouTube चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहला जो होता है जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट। सबसे पहले जो है कि आपको एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना होता है। जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप YouTube पे जाकर आप अपना चैनल क्रिएट करना होगा। आपको चैनल क्रिएट करने के बाद आपको YouTube YT स्टूडियो में जाकर वहाँ पे YouTube का कुछ सेटिंग करना होता है। जैसे कि आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना होता है। चैनल कीवर्ड, चैनल डिफ, उसमें चैनल कीवर्ड डाला जाता है। चैनल का लोगो, थंबनेल लगाया जाता है और चैनल को काफ़ी सारी सेटिंग करनी पड़ती है। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। आपको अगर पता नहीं है तो आप हमें वीडियो जो कि हमारे पुराने वीडियो जो है कि उस पर देखकर समझ सकते हैं। अगर फिर भी लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। या आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा कि आपको कहाँ पे परेशानी हो रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें तो हो गई। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आपको सेटिंग वूटिंग कर लेना है और यूट्यूब सेटिंग करने के बाद उसके बाद यूट्यूब चैनल को हम किस तरह से आगे ग्रो करते हैं। ग्रो करने के लिए काफ़ी सारे नियम को पालन करना पड़ता है। तो हमने चैनल तो बना लिया, अब हम उस पर वीडियो अपलोड करना चालू कर देंगे। हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे। वीडियो अपलोड करने से हार नहीं मानेंगे। और वीडियो अपलोड करते करते जब हम वीडियो अपलोड करना चालू करेंगे तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो डालते हैं लेकिन बाद में हार मान जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। आप अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है कि डालिए और उसके पे जो है कि आपको वॉच टाइम व्यू मिलेगा। जब आप वीडियो
रेगुलर डालिएगा तो आपका व्यू आना चालू हो जाएगा। तो व्यू जैसे ही आने लगेगा तो आप जितना वीडियो डालेगा उसका व्यू सारा काउंट होता है, YT स्टूडियो में आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। तो व्यू जो है कि काउंट होता है और वही व्यू जो है कि आपको और चैनल मोनेटाइज करने के लिए आपको वहाँ पे काम करता है। तो अगर आपका व्यू आना चालू हो गया है और मोनेटाइज करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, तो पहला 1000 सब्सक्राइबर। आपके पास आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर है, जब भी आप जो है कि चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। दूसरा, आपके पास 4000 घंटा वॉइस टाइम होना चाहिए। 4000 घंटा यानी कि आपको लगभग 2,40,000 मिनट पड़ जाता है। तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉइस टाइम अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको चैनल को रिव्यू में भेजने का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, अगर आपको ये दोनों ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं, सब्सक्राइबर भी पूरा हो गया, वॉइस टाइम भी पूरा हो गया, उसके बाद आप यूट्यूब का जो है कि YT स्टूडियो ओपन कीजिए, कस्टमाइज चैनल में जाइए और वहाँ से आप मोनेटाइजेशन के एक ऑप्शन दिखता है। मोनेटाइजेशन में जाके आपको वहाँ पे मोनेटाइजेशन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको रिव्यू के लिए भेजने के लिए एक ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको नहीं आता है किस तरह से हम रिव्यू में भेजते हैं तो मैं आपको कमेंट कीजिएगा या मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो ऐसे मेरे चैनल पे वीडियो तो अवेलेबल है नहीं मोनेटाइजेशन कैसे भेजते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी अगर चाहते हैं तो मैं इसके लिए अगर कोई वीडियो आ जाए तो मैं आपको बनाकर बता दूंगा। और मोनेटाइजेशन के लिए वहाँ से हम अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ों की ध्यान रखना होता है। पहला, जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉइस टाइम पूरा होना चाहिए जब भी हम अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, आप जब अप्लाई करते हैं तो आपसे आपका एड्रेस मांगा जाता है और जब अप्लाई करते हैं तो आपको आपका जो है कि नाम जो है कि वहाँ पे डालना होता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है कि आपको आगे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जैसे कि मोनेटाइजेशन के लिए भेजिएगा तो आप जिनके नाम से गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उनका नाम वहाँ पे लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के नाम से जो है कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और आपको वहाँ पे ध्यान में रखते हुए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। आप जैसे ही मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू अप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम के बाद जो है कि आपका चैनल जो है रिव्यू में चला जाएगा, यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जाता है। वहाँ से चेकिंग होता है कि आपने जो वीडियो बनाया है वो वीडियो मतलब कुछ अच्छे कंटेंट हैं या कुछ बुरे कंटेंट हैं। तो इन चीज़ों को जो है कि यूट्यूब जो है कि चेक करता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छे काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। अगर आपको जो है कि यूट्यूब को लगता है कि ये चैनल जो है काफ़ी बढ़िया है और इनका वीडियो काफ़ी मतलब बढ़िया है, तो आपके चैनल को जो है कि वो आपको चैनल को जो है कि मोनेटाइज कर देते हैं, यानी कि आपके चैनल पे फिर ऐड आना चालू हो जाता है। तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, आपके वीडियो जो है उस पर प्रचार ऐड आना चालू हो जाता है। तो जैसे ही ऐड आना चालू हो जाएगा
तो आपका अर्निंग भी चालू हो जाएगा, यानी कि पैसा भी आपको जितना भी वीडियो चलेगा, जितना व्यू आएगा, उसके हिसाब से आपका जो है कि अर्निंग भी धीरे धीरे होता रहेगा। जब अर्निंग होने लगेगा तो जैसे कि मैं आपको वहाँ पे पीछे अभी कुछ बताया था कि जब अर्निंग होने लगेगा, जब अर्निंग होने लगेगा तो अर्निंग धीरे 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 एक डॉलर में अर्निंग होता है। आपके जिस करेंसी में आपको चाहिए उस करेंसी में भी शो हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपका $10 हो जाएगा, जैसे ही आपका $10 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो है कि $10 होने में किसी का ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी का कम टाइम लगता है। मेरा तो काफ़ी टाइम लग गया था। और $10 जैसे ही होगा तो आपके पास एक गूगल एडसेंस, आपके पास एक गूगल एडसेंस के तरफ से, आपके पास गूगल एडसेंस के तरफ से एक गूगल एडसेंस का एक लिफाफा आएगा पोस्ट ऑफिस में। कहाँ आएगा? पोस्ट ऑफिस में। और पोस्ट ऑफिस में जब आएगा तो उस गूगल एडसेंस को हम गूगल एडसेंस पिन कहते हैं। गूगल एडसेंस की तरफ से एक पिन भेजा जाता है। पिन वैसा नहीं, उसमें 6 अंकों का लिखा रहता है, कुछ नंबर जैसे ATM कार्ड का गुप्त नंबर लिखा होता है, ठीक वैसे तरह से इसमें पिन नंबर लिखा रहता है। और उस पिन नंबर से आपको चैनल को वेरीफाई करना होता है। तो मैं पीछे अभी एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वही एड्रेस डालना है जो आपका एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट जो है, आपका जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। वहाँ पे आपका ही नाम होना चाहिए, क्योंकि उसी नाम से जो है कि आपका गूगल एडसेंस के पिन वही एड्रेस पर पहुँचेगा। अगर आप वहाँ पे एड्रेस गलत डाल देते हैं तो आपके पास जो है कि गूगल एडसेंस का पिन नहीं पहुँचेगा और आपको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ सकता है। इसलिए जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे बिल्कुल सही एड्रेस डालें, गलत एड्रेस बिल्कुल ही नहीं डालें। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, ये चीज़ तो मैं आपको बता दिया। $10 होने के बाद आपके पास जो भी आपने मोनेटाइजेशन के लिए आपने जो एड्रेस वेरीफाई किया था, उसी एड्रेस पे जो है कि आपको गूगल एडसेंस के तरफ से एक पिन भेजा जाता है। वो लिफाफा में कुछ इस तरह से रहेगा और उसमें लिखा रहता है गूगल एडसेंस, और अंदर जब खोलिएगा तो 6 अंकों का पिन नंबर रहता है। तो वो चीज़ आपको पोस्ट ऑफिस से ही जाता है। और $10 जैसे ही हो जाएगा तो $10 होने के बाद वहाँ से यूट्यूब गूगल एडसेंस की तरफ से वो पिन वहाँ से USA से भेज दिया जाता है। आप जिस भी कंट्री से हैं उस कंट्री में भेज दिया जाता है और वहाँ से आने में लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। किसी का कम, किसी का ज़्यादा लगता है। अगर पोस्ट ऑफिस अगर सही है, सही जगह पे है, आपका शहर सही है, तो आपको मतलब वहाँ से आने के बाद आपको तुरंत पोस्ट ऑफिस वाला आपको दे देते हैं। तो मुझे तो पोस्ट ऑफिस वाले को मैंने वहाँ पे बता रखा था कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे गूगल एडसेंस से एक पोस्ट पिन आएगा, कुछ इस तरह से रहेगा। हमने उनको बताया था, तो उनके पास जैसे ही आया तो मुझे कॉल कर दिए और उन्हें मुझे रिसीव कर दिया। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है कि आपको ध्यान में रखना है और वहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले को मतलब बता के रखना है कि गूगल एडसेंस से मेरा पिन आना है, कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे ही आएगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा, मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आगे बताते हैं आपको। जैसे ही आपको वहाँ पे गूगल एडसेंस की तरफ से जो पिन है वो मिल जाता है, तो आपको गूगल एडसेंस में जाने के बाद वहाँ पे एक जो आपका पिन आता है वो पिन नंबर मांगा जाता है। उस पिन नंबर को डालने के बाद वहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है। गूगल एडसेंस जो है कि वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे फिर जो आपने एड्रेस मोनेटाइजेशन के वक्त में दिया था जिस भी डॉक्यूमेंट का, उसी डॉक्यूमेंट का जो है कि आपको यहाँ पे फ़ोटो एक अपलोड करना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए आधार कार्ड से अप्लाई किया था, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड फिर से अपलोड कर दिया। यानी कि जैसे ही पिन नंबर डालिएगा तो वहाँ पे गूगल एडसेंस जो है कि वेरीफाइड हो जाता है, पिन नंबर वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने के लिए बोला जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने के लिए आपके पास जो भी आधार कार्ड है उसको एक फ़ोटो खींच लीजिए कुछ, और फ़ोटो इस तरह से होना चाहिए कि आपका आगे का और पीछे का दोनों एक ही पेज में होना चाहिए। तो आपको अपने मोबाइल में ही कुछ इस तरह से बनाकर आपको बिल्कुल क्लियर जो है कि रख लेना है और उसको अपलोड कर देना है। अपलोड जैसे ही कीजिएगा तो आपका जो है कि एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा और गूगल एडसेंस का पिन भी वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद आपका जो है कि अब जो है कि अर्निंग यहाँ से बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट तक पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे जो है कि आपका गूगल एडसेंस का पिन वेरीफाइड हो गया, आपका एड्रेस भी वेरीफाइड हो गया। तीसरा चीज़ें भी यहाँ पे है। अब तीसरा चीज़ें क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ। तीसरा चीज़ है बैंक अकाउंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप जो है कि जो बैंक अकाउंट डालिएगा, यहाँ पे जो भी आप बैंक अकाउंट ऐड कीजिएगा, पिन आ गया उसी वक्त आपको जो है कि बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। कुछ मतलब थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। वहाँ पे बैंक अकाउंट वैसा होना चाहिए जैसे कि उसका बैंक अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड, SWIFT कोड, ये सारे चीज़ें जो है कि आपको बिल्कुल सही मालूम होना चाहिए। SWIFT कोड के बारे में अगर पता नहीं है तो इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखकर आप SWIFT कोड पता कर सकते हैं कि आपका बैंक का SWIFT कोड कौन सा है, कहाँ पे आपका ब्रांच है, कहाँ पे मेन ब्रांच है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पीछे एक वीडियो बनाकर बताया हूँ। तो आपको SWIFT कोड डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप SWIFT कोड नहीं डालते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है, आपका पैसा फिर नहीं आएगा आपके पास। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे SWIFT कोड, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सारी डिटेल डाल देना है आपको, और SWIFT कोड ये सब कुछ डालने के बाद बैंक अकाउंट नंबर, नाम, SWIFT कोड, ये सब कुछ डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपका, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जिनके नाम से आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया था उन्हीं के नाम से जो है कि आपके जो है कि उन्हीं के नाम से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया और उन्हीं के नाम से गूगल एडसेंस जो है कि अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि जिनको जो है कि आपको जिनके नाम पे गूगल एडसेंस बनाना है उन्हीं का नाम यहाँ पे डालना होगा, उन्हीं का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उन्हीं का बैंक अकाउंट डालना होता है।
तो शिफ्ट कोड देखिए काफ़ी मायने रखता है। शिफ्ट कोड के माध्यम से ही जो है कि पैसा जो है कि विदेश से हमारा इंडिया में आता है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में आपको उस शिफ्ट कोड को जो है कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वहाँ से पैसा आपको आता है, शिफ्ट कोड डालना बहुत ही ज़रूरी है। शिफ्ट कोड के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसको बारे में हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे। तो यहाँ तो हम लगभग सारी चीज़ें आपको बता दिया है। उसके बाद आपका पैसा आना चालू है, अर्निंग होना चालू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा वेरीफाइड कर दिया। अब अर्निंग 10 से जैसे ही $10 से $100 होता है, तो अगर आपको एक महीने में यानी कि 1 तारीख से, जैसे कि 1 तारीख से 30 तारीख तक या 30 का महीना है, तो 30 तारीख तक आपने अगर $100 अर्न कर लिया, यानी कि $100 आपके वीडियो से अगर आ गया, $100 जैसे कि आपने इनकम हो गया, तो $100 में से जो है कि आपका वो $100 जो है कि 11 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपको गूगल एडसेंस में चढ़ जाता है। 11 तारीख से 12 तारीख तक गूगल एडसेंस में चढ़ जाता है। इससे पहले गूगल एडसेंस में नहीं चढ़ता है, ये सिर्फ YT स्टूडियो में शो होता है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही 11 तारीख आता है, 11 तारीख से 11 तारीख को मतलब 10-12 बजे तक आपका जो है कि ये पैसा गूगल एडसेंस में चढ़ जाता है। और अगर आपने $100 आपका नहीं हुआ है तो ये पैसा तो चढ़ जाता है लेकिन पैसा आता नहीं है। पैसा फिर जब तक आपका $100 नहीं होगा, जब तक आपका पैसा बैंक में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको $100 अगर हो जाता है तो पैसा 11 तारीख को से 12 तारीख के आपका ये बैंक आपका जो है कि गूगल एडसेंस में चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद 20 तारीख चढ़ने के बाद 21 तारीख को 21 तारीख से मतलब 21 से 22, 23, 24 हो सकता है। तो 21 तारीख के तक जो है कि आपको पैसा विदेश से जो कि हमारा गूगल एडसेंस से इंडिया में आ जाता है और मेन ब्रांच में चला जाता है। मेन ब्रांच में जैसे ही जाएगा तो वहाँ पे 23-24 तारीख तक जो है कि वो हमारे अकाउंट में भेज देते हैं वहाँ से, मेन ब्रांच से। अगर वो पैसा अगर होल्ड कर देते हैं तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट बार जाना पड़ता है। फर्स्ट बार जो है कि काफ़ी परेशानी होता है। तो फर्स्ट बार वहाँ पे बैंक में जाके बताना पड़ता है, मेन ब्रांच में जहाँ का हमने शिफ्ट कोड डाला था, जिस जगह का हमने शिफ्ट कोड डाला था उस वहाँ पे जाना पड़ता है। हर बैंकों का शिफ्ट कोड अलग अलग होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ पे आपको जाना होता है। जाने के बाद वहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि सर जो है कि मैं YouTube से अर्न किया था उसी का जो है कि हमारा पैसा आ रहा है, आप कृपया करके हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वो जो है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिनको समझ में नहीं आता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा काफ़ी समझाना पड़ता है। लेकिन मैं तो उतना समझाया नहीं था, मैं थोड़ा सा ही बोला था कि सर मेरा जो है कि YouTube से पैसा आया है गूगल एडसेंस से, और हमारा जो है कि ये मैसेज दिखाना पड़ता है। ये सर मैसेज है, अगर मैसेज मांगते हैं तो मैसेज दिखाना पड़ता है, नहीं तो ये आपका खाली नाम पूछेंगे, आपका बैंक का नाम देके आपका पूरा पूछेंगे और वो ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको बोलेंगे जाइए आपका काम हो जाएगा, आपको 1-2 दिन में वो भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपको परेशानी हो सकता है, तो ये चीज़ आपको शेयर कर दिया हूँ। अब ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को जो कि वहाँ पे समझिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं जाते हैं तो 10 से 12 दिन तक जो है कि आपका पैसा रिटर्न वापस चला जाता है गूगल एडसेंस की तरफ से, गूगल एडसेंस के पास। अगर आप वहाँ बैंक नहीं जाते हैं तो पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा और फिर वही पैसा फिर अगले महीने में आ जाएगा। तो ये चीज़ ये प्रोसेस होता है।
लेकिन आप शिफ्ट कोड जैसे ही डालिएगा जिनका भी वहाँ पे पहुँच जाइएगा। वहाँ पे जैसे कि आपका पैसा 21 तारीख 22 तारीख तक आता है, तो आप 23, 24, 25 तक इंतज़ार कीजिएगा, यानी कि 30 तक इंतज़ार कीजिएगा। उसके बाद आप वहाँ पे जाइएगा, और नहीं तो 10 से 12 दिन तक 10 दिन से 12 दिन से ज़्यादा होता है तो पैसा जो है कि वहाँ पे दोबारा चला जाता है वापस गूगल एडसेंस के अकाउंट में, और आपको पास यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसा फिर नहीं आएगा। फिर आएगा अगले महीना को, फिर वही तारीख को आएगा, 21-22 तारीख को फिर से आएगा पैसा पूरा जोड़ जाड़ के। तो ये था प्रोसेस। तो इस तरह से यूट्यूब से हमारा जो है कि अर्निंग होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर किया हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन में अगर कोई भी लगता है कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और भी चीज़ है कि आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा जहाँ पे आप समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, लगभग मैंने सारे स्टेप फॉलो बताया हूँ कि किस तरह से यूट्यूब से जो है कि हमारा अर्निंग शुरू होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक, और क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, और तो यहाँ पे कुछ रहा नहीं है, और यहाँ पे आपको सब कुछ मैं क्लियर बता दिया हूँ। और यहाँ पे तो आपको लगता है कि कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।